ओम शांति। ये बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं। इनकी ओरिजिनल डेट है 22 नवंबर 1987। महावाक्यों का सार है, मदद के सागर से पदम गुणा मदद लेने की विधि। बाबा मदद का सागर है, लेकिन बाबा ने एक नियम बनाया है, विधि से सिद्धि। बाबा से मदद लेने की भी विधि है, और वो विधि क्या है? हिम्मते बच्चे मददे बाप। और ये जो मदद है, ये बाबा हमें किस लिए दे रहे हैं? बाबा आए हैं हमें मनुष्य से देवता बनाने। तो मनुष्य से देवता बनने का ये जो मार्ग है, ये हम अकेले तय नहीं कर सकते। मनुष्य से देवता बनाने वाला बाबा है। मनुष्य से देवता बनने में हमें बाबा की मदद चाहिए, लेकिन वो मदद हमें किस आधार से मिलती है? हिम्मत के आधार से। जब हम बच्चे हिम्मत रखते हैं तो वो मदद मिलती है। और बाबा हमें आज ये भी बताते मुरली में कि कई बच्चे बाबा की मदद नहीं ले पाते क्योंकि हिम्मत नहीं रखते। और हिम्मत क्यों नहीं रखते? क्योंकि अभिमान में आ जाते हैं। समझते हैं हमें पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता, हमें हिम्मत रखने की क्या आवश्यकता, हमें तो बाबा आपे ही मदद करेगा। लेकिन बाबा कहते नहीं, जब तुम हिम्मत दिखाओगे तभी मैं मदद करूँगा, और मेरी मदद से ही तुम उच्च पद प्राप्त कर सकोगे। तो आज सुनते हैं बाबा के मीठे महावाक्य। मदद के सागर से पदम गुणा मदद लेने की विधि। आज बाप दादा अपने चारों ओर के हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं। आदि से अब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा हिम्मत के आधार से बाप दादा की मदद के पात्र बनी है, और हिम्मते बच्चे मददे बाप के वरदान प्रमाण पुरुषार्थ में नंबरवार आगे बढ़ते रहे हैं। बच्चों की एक कदम की हिम्मत और बाप की पदम कदमों की मदद। पहला, हम एक कदम बढ़ाएं, वो हिम्मत अपने आप को दिखानी होती है। जैसे मान लो मदद चाहिए संस्कार परिवर्तन में, लेकिन पहले हिम्मत रखें कि मेरा संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता? ज़रूर होगा। मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? हिम्मत रखें और पहला कदम बढ़ाएं पुरुषार्थ की दिशा में, तब जाकर बाबा की मदद मिलती है और संस्कार परिवर्तन हो जाता है। तो पहला पुरुषार्थ का कदम बढ़ाना, ये हिम्मत का कदम है जो मदद को प्राप्त कराता है। तो बाबा कहते बच्चों की एक कदम की हिम्मत और बाप की पदम कदमों की मदद हर एक बच्चे को प्राप्त होती है, क्योंकि ये बाप दादा का वायदा कहो, वर्षा कहो, सब बच्चों के प्रति है। और इसी श्रेष्ठ सहज प्राप्ति के कारण ही 63 जन्मों की निर्बल आत्माएं बलवान बन आगे बढ़ती जा रही हैं। कितनी श्रेष्ठ और सहज प्राप्ति है कि 63 जन्मों की निर्बल आत्माएं भी जब एक कदम हिम्मत का बढ़ाती हैं तो बाबा की मदद से बलवान बन आगे बढ़ जाती है ना। लेकिन एक कदम हिम्मत का बढ़ाने की हिम्मत दिखाती है तो बाबा बल भरता है। फिर तो बाबा सागर है ना, सर्वशक्तिवान है। तो बाबा इतना बल भरता है कि सीधे सत्युगी बादशाही के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन पहला कदम हिम्मत का स्वयं को दिखाना होता है। ब्राह्मण जन्म लेते ही पहली हिम्मत कौन सी धारण की है? पहली हिम्मत कौन सी दिखानी पड़ती है? पवित्रता की हिम्मत, ठीक है ना।
पहली हिम्मत जो असंभव को संभव करके दिखाया, पवित्रता के विशेषता की धारणा की। हिम्मत से दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप ने पदम गुणा मदद की दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र थी और अनेक बार पवित्र बनी है और बनती रहेंगी। लेकिन हिम्मत का कदम क्या बढ़ाया? मुझे पवित्र बनना ही है। जब ये हिम्मत का संकल्प लिया तो बाबा ने कल्प कल्प की जो पवित्र बनने की मदद है वो बच्चों को दे दी। और जो कार्य असंभव समझते थे सारी दुनिया में, साधु ऋषि सन्यासी भी जिसे असंभव समझते थे, वो बिल्कुल चुटकियों में हो गया बाबा की मदद से। लेकिन वो मदद खींची किस आधार से? मदद मिली किस आधार से? वो मदद मिली हिम्मत रखने से कि मैं पवित्र, मुझे पवित्र बनना ही है। नई बात नहीं है, अनेक बार की श्रेष्ठ स्थिति को फिर से सिर्फ रिपीट कर रहे हो। अब भी आप पवित्र आत्माओं के भक्त आपके जड़ चित्रों के आगे पवित्रता की शक्ति मांगते रहते हैं, आपकी पवित्रता के गीत गाते रहते हैं। साथ साथ आपके पवित्रता की निशानी हर एक पूज्य आत्मा के ऊपर लाइट का ताज है। सारी निशानियां भी देख रहे हैं। मालूम भी है कि भक्त हमारे ही गीत गा रहे हैं, हमसे ही पवित्रता के दान की मांगनी कर रहे हैं। और ये स्मृति आते ही समर्थी आ जाती है और पहला कदम हिम्मत का बढ़ाते, मुझे बनना ही है। तो बाबा मदद देकर जो 63 जन्म के अपवित्रता के संस्कार थे उनकी चपेट से आत्मा को निकाल और पवित्र आत्मा बना देते हैं। ऐसे स्मृति द्वारा समर्थ बनाया, अर्थात बाप की मदद से आप निर्बल से बलवान बन गए। इतने बलवान बने जो विश्व को चैलेंज करने के निमित्त बने हो कि हम विश्व को पावन बना कर ही दिखाएंगे। केवल स्वयं पावन नहीं बने, इतना बल भरा बाबा ने कि विश्व को चैलेंज कर देते हैं कि हम तो विश्व को पावन बनाकर ही दिखाएंगे। निर्बल से इतने बलवान बने जो द्वापर के नामी ग्रामी ऋषि मुनि महान आत्माएं जिस बात को खंडित करते रहते हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना असंभव है, और स्वयं आजकल के समय प्रमाण अपने लिए भी कठिन समझते। आजकल जितने भी सन्यासियों को देखो सब अपवित्रता के मार्ग पर है, कोई भी ऐसे ब्रह्मचारी नहीं रहते आजकल। तो दूसरों को तो कहते ही असंभव है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहें। क्या कहते? आग और कपास इकट्ठे रहें और आग न लगे, ऐसा हो नहीं सकता। और अपने जीवन में स्वयं अपनी धारणा के प्रति भी बहुत पक्के नहीं रहते, समझते हमारे लिए भी कठिन है। और ऐसों को आप चैलेंज कर पाते हो और आप उन्हों के आगे नेचुरल रूप से वर्णन करते हो कि ये तो आत्मा का अनादि आदि निजी स्वरूप है, इसमें मुश्किल क्या है। ऐसे नेचुरल रूप से वर्णन करते हो क्योंकि इतनी जो असंभव बड़ी बात थी वो भी बाबा की मदद से बिल्कुल इजी, नेचुरल और संभव हो गई है। इसको कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप, है ना। मदद कोई छोटी मोटी चीज़ की नहीं, ऐसी मदद जो दुनिया में जिसको सभी असंभव समझते हैं वो बिल्कुल नेचुरल रूप बन जाए। असंभव सहज अनुभव हुआ है और हो रहा है। जितना ही वो असंभव कहते हैं उतना ही आप अति सहज कहते हो। तो बाप ने नॉलेज के शक्ति की मदद और याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति के अनुभूति की शक्ति की मदद से परिवर्तन कर लिया। बाबा ने अनुभूति कराई कि आत्मा पावन है और नॉलेज की शक्ति भी दी। मदद बाबा की मिली
और हिम्मत हमने रखी तो असंभव भी संभव हो गया। ये है पहले कदम की हिम्मत पर बाप की पदम गुणा मदद। अब दूसरी बात बाबा कहते, ऐसे ही माया जीत बनने के लिए, है ना, दुनिया में क्या कहते हैं, क्रोध पर कौन विजयी बना है, देहाभिमान पर कौन विजयी बना है, दुख अशांति स्ट्रेस टेंशन किसको नहीं है। तो बाबा कहते माया जीत बनने के लिए चाहे कितने भी भिन्न भिन्न रूप से माया वार करने के लिए आदि से अब तक आती ही रहती है। कभी रॉयल रूप से आती है ना, कभी रॉयल रूप से आती है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के रूप में, कभी प्रख्यात रूप में आती है ना, जिस माया को हम पहचानते हैं, कभी गुप्त रूप में आती है ना, पता ही नहीं था ऐसा भी माया का रूप होता है, और कभी आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप में आती है मोरालिटी के रूप में। 63 जन्म माया के साथी बन करके रहे हो ना, ऐसे पक्के साथियों को छोड़ना भी मुश्किल होता है। इसलिए भिन्न भिन्न रूप से वो भी वार करने से मजबूर है। बाबा आज देखो कितने रमणीक तरीके से कहते, 63 जन्मों की साथी है ना माया, तो वो भी मजबूर है, अपने दोस्त को छोड़ना नहीं चाहती है। और आप यहाँ मजबूत हैं, वो मजबूर है, अपनी साथी को छोड़ना नहीं चाहती, और हम मजबूती दिखाते हैं। क्या मजबूती? इतना वार होते भी जो हिम्मत वाले बच्चे हैं और बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे हैं। हिम्मत दिखाने वाले बच्चे बाबा की मदद, पदम गुणा मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत और मदद कोई अलग अलग समय पर नहीं मिलती। जैसे ही हम हिम्मत दिखाते हैं, बाबा की मदद मिलना शुरू हो जाती है। मदद के कारण माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। तो जब हम माया को से डरते नहीं, है ना, और क्या समझते, माया तो आएगी, माया का काम है आना, और मैं तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। तो माया पर ध्यान देने के बजाय अपने योग बल पर, अपने धारणा के बल पर, अपने ज्ञान स्वरूप अवस्था पर, अनुभव के खजाने पर अटेंशन देने लगते हैं और विजय पाने की तैयारी में लग जाते हैं। ये हिम्मत का कदम दिखाते हैं तो बाबा की मदद मिलती है और सहज ही माया जीत बन जाते हैं। वार को खेल समझते हो, माया के शेर रूप को चींटी समझते हो, क्योंकि जानते हो कि ये माया का राज्य अब समाप्त होने वाला है और हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। इसलिए यही निश्चित का नशा। और ये हिम्मत क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हमें बाबा के ज्ञान पर पूरा निश्चय है। निश्चय से नशा आता है। हिम्मत और नशा एक ही बात है। तो नशे के आधार से, क्योंकि हमें निश्चय है ना, तो नशे के आधार से हम बाबा की मदद ले पाते हैं। हमें नशा है कि बाबा ने कहा है माया का राज्य अभी गया कि गया, तो हमें मालूम है माया अभी हमें परास्त करने नहीं, हमें विदाई लेने, हमसे विदाई लेने आ रही है ना। तो बाबा कहते इसीलिए यही निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। तो जहाँ हिम्मते बच्चे मददे सर्वशक्तिवान बाप है, वहाँ असंभव को संभव करना, वह माया को, विश्व को चैलेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे समझते हो ना? समझते हो कि नहीं, है ना? जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो बाबा कहते बाप दादा ये रिजल्ट देख रहे थे कि आदि से अब तक हर एक बच्चा हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बन कहाँ तक सहज पुरुषार्थी बन आगे बढ़े हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। बाबा मुश्किल से मुश्किल जिसको दुनिया समझती है ना, उस पुरुषार्थ को बिल्कुल सहज बना देते हैं। बच्चे हिम्मत रखते, बाबा मदद करते, और हम क्या बन जाते? सहज पुरुषार्थी।
सहज राजयोगी। तो बाबा कहते, तो क्या देखा? बाबा क्या देख रहे थे कि बाप की मदद अर्थात दाता की देन, वरदाता के वरदान तो सागर के समान है, लेकिन सागर से लेने वाले कोई बच्चे सागर समान भरपूर बनकर औरों को भी बना रहे हैं, और कोई बच्चे मदद के विधि को ना जान मदद लेने के बजाय अपनी ही मेहनत में कभी तीव्र गति, कभी दिल शिकस्त के खेल में नीचे ऊपर होते रहते हैं। तो बाबा ने कई बार मुरली में कहा कि बाबा को अच्छा नहीं लगता देखकर कि सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हिम्मत मेहनत करें, है ना। इतने ऊंचे बाप के संतान और मेहनत करें, बाबा को अच्छा नहीं लगता। लेकिन कई बच्चे विधि को नहीं अपनाते और सहज पुरुषार्थ में खूब मेहनत करते रहते हैं, और कभी कभी दिल शिकस्त हो जाते, क्योंकि मेहनत की क्वालिटी ही ये है कि मेहनत करने वाला आज नहीं तो कल थकेगा, और थक जाते हैं तो फिर ऊपर नीचे मिकी माउस का खेल खेलते माया के साथ। तो बाबा कहते, और कोई बच्चे कभी मदद और कभी मेहनत, बहुत समय मदद भी है, लेकिन कहाँ कहाँ अलबेले कीपन के कारण मदद के विधि को अपने समय पर भूल जाते। मदद की विधि क्या है? हिम्मत, उसको भूल जाते हैं, और हिम्मत रखने के बजाय अलबेलाई के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पवित्र हैं ही, है ना। पवित्र हूँ ये हिम्मत रखनी है ना, क्योंकि माया का वार होगा तो अपने आप को कॉन्शियस अवेयरनेस में, हिम्मत में रखना है, अपने स्वमान को, अपनी स्मृतियों को इमर्ज रखना है। लेकिन कई बार अलबेलाई में कहेंगे, हाँ मैं तो हूँ ही पवित्र, इसमें हिम्मत रखने वाली क्या बात है। बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? बाप तो बांधा हुआ है। इस अभिमान के कारण हिम्मत द्वारा मदद की विधि को भूल जाते हैं। अलबेलेपन का अभिमान और स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान मदद से वंचित कर देता है। अलबेलापन दे अभिमान के कारण आता है, स्वयं पर अटेंशन नहीं देते दे अभिमान के कारण। समझ ही नहीं पाते कि 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ है, तो कितनी अवेयरनेस में रहना है। अलबेलापन नहीं चलेगा, अटेंशन में चलना है। तो जब अटेंशन नहीं देते, अलबेले हो जाते हैं, तो क्या समझा जाता है कि बच्चे जान नहीं पा रहे हैं कि वो कौन है, किसके बने हैं, क्या लक्ष्य है, कितनी उनको हिम्मत रखनी पड़ेगी, मेहनत करनी होगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे अलबेले हो जाते दे अभिमान के कारण। समझते हैं? देखो बाबा क्या कहते हैं, समझते अब तो बहुत योग कर लिया, योग ज्ञानी तो आत्मा भी बन गए, योगी तो आत्मा भी बन गए, सेवाधारी भी बहुत नामी ग्रामी बन गए, सेंटर इंचार्ज भी बन गए, सेवा की राजधानी भी बन गई, प्रकृति भी सेवा योग्य बन गई, है ना। सेवाधारी भी आसपास है, प्रकृति भी सेवा योग्य, सब साधन भी प्राप्त हो गए, आराम से जीवन बिता रहे हैं, है ना। ये है अटेंशन रखने में अलबेलापन, ये है माया का रॉयल रूप। माया कभी आग और कभी पानी के रूप में आती है ना, तो ये है माया का पानी वाला रूप। माया इतना कंफर्टेबल कर देती है कि बच्चे अलबेले हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने हमें क्या नियम बताया है, जहाँ जीना है वहाँ तक पढ़ाई पढ़नी है, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। तो बाबा ने तो नहीं कहा कि 2 सेंटर खुल गए या सेवाधारी तैयार हो गए, सेवा की राजधानी बन गई तो हम अलबेले हो जाएं। ये तो नियम नहीं है, बाबा ने ये लक्ष्य दिया है क्या? तो बाबा कहते ये है अटेंशन रखने में अलबेलापन। इसलिए जहाँ जीना है वहाँ तक पढ़ाई और संपूर्ण बनने का अटेंशन, बेहद के वैराग वृत्ति पर अटेंशन देना है, इसे भूल जाते हैं।
ब्रह्मा बाप को देखा। हाँ, क्या देखा बाबा को? देखो, अंतिम संपूर्ण कर्मातीत स्थिति तक स्वयं पर, सेवा पर, बेहद की वैराग वृत्ति पर, स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन देकर निमित्त बनकर दिखाया, है ना। अगर कुछ सेंटर खोलने के बाद अलबेलापन जायज़ था तो फिर ब्रह्मा बाबा क्यों? जैसे ब्रह्मा बाबा आदि के दिनों में पुरुषार्थ करते, अंत तक भी बाबा की एक एक मर्यादा, एक एक ईश्वरीय नियम पर अंत तक भी उतना ही अटेंशन दिया। चाहे वो अलबेला, चाहे वो अमृत वेला हो, चाहे वो रात्रि योग हो, चाहे डेली की सेवा हो। बाबा कहते कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने एग्जाम्पल सेट किया, ऐसे ही हमें भी फॉलो फादर करना है। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाप को देखा, अंतिम संपूर्ण कर्मातीत स्थिति तक स्वयं पर, सेवा पर, बेहद की वैराग वृत्ति पर, स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन देकर निमित्त बनकर दिखाया। इसलिए आदि से अंत तक हिम्मत में रहे, हिम्मत दिलाने के निमित्त बने। इसलिए आज भी बाबा के चित्र से भी बच्चों को हिम्मत मिलती है, क्योंकि बाबा आदि से अंत तक हिम्मतवान रहे। बाबा कभी अलबेले नहीं बने। इसलिए बाबा आज भी अपनी दृष्टि से, चित्रों से भी बच्चों के दिल में हिम्मत और उमंग उत्साह पैदा करते हैं। तो बाप के नंबर 1 मदद के पात्र बन नंबर 1 प्राप्ति को प्राप्त हुए। बाबा ने अपनी हिम्मत के आधार से शिव बाबा से नंबर 1 मदद भी प्राप्त की। भविष्य निश्चित होते भी अलबेले नहीं रहे। शिव बाबा ने तो आते ही कह दिया था कि ब्रह्मा बाबा ही श्री नारायण है, लेकिन ये सुनकर भी ब्रह्मा बाबा अलबेले नहीं हुए कि शिव बाबा ने तो कह ही दिया है, फिर पुरुषार्थ क्यों करना है। सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ के अनुभव बच्चों के आगे अंत तक सुनाते रहे। मदद के सागर में ऐसे समा गए जो अब भी बाप समान हर बच्चे को अव्यक्त रूप से भी मददगार है। तो बाबा कहते, बाबा की मदद के सागर में बाबा ऐसे समाये कि खुद भी मददगार स्वरूप बन गए। और आज जैसे बाबा, शिव बाबा मददगार है, ऐसे ब्रह्मा बाबा भी अपने अव्यक्त रूप में हर बच्चे के मददगार बन गए। तो हिम्मत के आधार से मदद लेते लेते मदद स्वरूप भी बन गए। इसको कहते एक कदम की हिम्मत और पदम गुणा मदद के पात्र बनना। समझा कैसे हिम्मत से मदद लेने के पात्र बनना है, ब्रह्मा बाबा के समान बनना है। तो बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चे मदद के पात्र होते भी मदद से वंचित क्यों रह जाते हैं। इसका कारण सुनाया कि हिम्मत के विधि को भूलने कारण अभिमान अर्थात अलबेलापन और स्व के ऊपर अटेंशन की कमी के कारण से बन जाते। 3 कारण। पहला, हिम्मत की विधि भूल जाते। दूसरा, अभिमान या अलबेलापन के कारण स्व के ऊपर अटेंशन नहीं देते। विधि नहीं तो वरदान से वंचित रह जाते हैं। सागर के बच्चे होते हुए भी छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं। जैसे तालाब का पानी खड़ा हुआ होता है ना, ऐसे पुरुषार्थ के बीच में खड़े हो जाते हैं। इसलिए कभी मेहनत कभी मौज में रहते हैं। आज देखो तो बड़ी मौज में है, और कल छोटे से रोड़े माना छोटी से पत्थर के कारण उसको हटाने की मेहनत में लगा हुआ है। पहाड़ भी नहीं है, छोटा सा पत्थर है महावीर, पांडव सेना, लेकिन छोटा सा कंकड़ पत्थर भी पहाड़ बन जाता है। ऐसे ठहरे हुए पानी है, कोई प्रेशर ही नहीं है, फ्लो ही नहीं है,
तो छोटा सा पत्थर भी जैसे बहुत बड़ा उनको मालूम होता है। बहते पानी में तो कितने सारी चीज़ें आप पे ही है ना डिस्पर्स हो जाती, पता नहीं लगता, लेकिन पानी खड़ा हो तो छोटा सा पत्थर भी जैसे वहाँ पर अड़चन बन जाता है। ऐसे स्थिति में ऐसे खड़े हो जाते हैं अपने अलबेलेपन के कारण, स्व पर अटेंशन ना देने के कारण और हिम्मत की विधि भूलने के कारण कि छोटी सी बात में भी अटक जाते हैं, छोटी सी बात भी माना विघ्न स्वरूप बन जाती है। पहाड़ भी नहीं है, छोटा सा पत्थर है महावीर पांडव सेना, लेकिन छोटा सा कंकड़ पत्थर भी पहाड़ बन जाता है। उसी मेहनत में लग जाते हैं, फिर बहुत हंसाते हैं बाबा को। अगर उनको कोई कहे कि ये तो बहुत छोटा कंकड़ है तो हंसी की बात क्या कहते हैं पता है? आपको क्या पता, आपके आगे आए तो पता पड़े। बाप को भी कहते हैं आप तो हो ही निराकार, आपको भी क्या पता। ब्रह्मा बाबा को भी कहते हैं आपको तो बाप की लिफ्ट है ना, आपको क्या पता। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं बाबा, तो बच्चों की बातें सुनकर वंडर खाते हैं। बाबा कहते लेकिन इसका कारण है छोटी सी भूल। हिम्मते बच्चे मदद खुदा इस राज को भूल जाते हैं, बिल्कुल हिम्मतहीन होकर बैठ जाते हैं और कहते बाबा मदद क्यों नहीं कर रहे। अरे तुम पहले स्वमान में आने की तो हिम्मत रखो, माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी ये सोचने की तो हिम्मत रखो। लेकिन न स्वमान में आते न हिम्मत के संकल्प रखते, ऐसे बिल्कुल हथियार डालकर बैठ जाएंगे और कहेंगे बाबा मदद क्यों नहीं करता। ये एक ड्रामा की गुह्य कर्मों की गति है। हिम्मते बच्चे मदद खुदा, बाबा ने कर्मों की गति क्या बताई है? पहले आप है ना, पहले आप हिम्मत दिखाएंगे तो मदद एकदम इमीडिएटली मिलेगी, लेकिन पहले हिम्मत है ना। ये ड्रामा में गुह्य गति बनी हुई है। अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। एक ही समय पर सभी तख्त पर बैठेंगे क्या? कोई तो कुछ तो विधि बनानी पड़ेगी ना। जैसे कोई भी एग्ज़ाम लेते हैं तो फिर एलिमिनेशन के लिए कुछ तो क्राइटेरिया बनाना पड़ता है ना। अगर क्राइटेरिया ना बनाए तो सब डॉक्टर बन जाए, सब इंजीनियर बन जाए। तो बाबा कहते यहाँ भी सब एक समय पर तख्त पर तो नहीं बैठ सकते ना। नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है, नहीं तो सभी बाप को उलहना देवे कि ब्रह्मा को ही पहला नंबर क्यों बनाया, हमें भी तो बना सकते थे। तो बाबा ने क्या कहा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने हिम्मत दिखाई है ना, तो बाबा ने ये विधि का विधान क्यों बनाया, ताकि नंबरवार हर कोई जैसा बनना चाहिए वैसा बने। और इसलिए नियम सेट हुआ है, कर्मों की विधि में विधान बना है। इसलिए ईश्वरीय विधान ड्रामानुसार बना हुआ है। निमित्त मात्र ये विधान नोधा हुआ है कि एक कदम हिम्मत का और पदम कदम मदद का। मदद का सागर होते हुए भी ये विधान की विधि ड्रामा अनुसार नोंधी हुई है तो बाबा मदद का सागर, लेकिन ये विधान की विधि अनुसार बाबा भी बंधा हुआ है। क्योंकि अगर ड्रामा में ऐसा ना हो तो सब एक ही समय तख्त पर तो नहीं बैठेंगे ना। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, इसमें कमी नहीं रखते। चाहे 1 वर्ष का बच्चा हो, चाहे 50 वर्ष का बच्चा हो, चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार सबका समान है, लेकिन विधि से प्राप्ति है। बाबा ये नहीं कहते कि देह के आधार से कोई अधिकार अलग अलग है। चाहे आयु कोई भी है, चाहे स्त्री चोले में, चाहे पुरुष चोले में, चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, सबको अधिकार है। लेकिन बाबा कहते सबके लिए रूल सेम है, विधि सेम है। जो विधि अपनाएगा उसको सिद्धि मिलेगी। तो ईश्वरीय विधान को समझा ना। हिम्मत तो बहुत अच्छी रखी है। अब बाबा कहते बच्चे हिम्मत भी रखते हैं, हिम्मत बहुत अच्छी रखी है, यहाँ तक पहुँचने की भी हिम्मत रखते हो तब तो पहुँचते हो ना। अभी सभी बाबा मिलन के लिए पहुँचे हैं
तो हिम्मत रख कर ही पहुँचे हैं। बाप के बने हो तो भी हिम्मत रखी है तब बने हो। सदा हिम्मत की विधि से मदद के पात्र बनकर चलना और कभी कभी विधि से सिद्धि प्राप्त करना, इसमें अंतर हो जाता है। सारा अंतर कहाँ पड़ता है? सदा और कभी कभी में। कभी कभी हिम्मत दिखाई, कभी कभी मदद मिली, और सदा मदद के पात्र बनकर चलना, सदा हिम्मत को इमर्ज रखना, इसी में अंतर पड़ जाता है। सदा हर कदम में हिम्मत से मदद के पात्र बन नंबर 1 बनने के लक्ष्य को प्राप्त करो। नंबर 1 एक ब्रह्मा बनेगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में संख्या है। आज समझा? हमेशा बाबा कहते नंबर 1 में आना है, तो संकल्प थोड़ा चलता है ना, नंबर 1 तो एक ही होगा। लेकिन बाबा कहते सिर्फ नंबर 1 माना, 1 नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीजन में आना, इसको बाबा नंबर 1 कहते हैं। फर्स्ट डिवीजन में बहुत संख्या, इसलिए नंबर 1 कहते हैं। समझा? फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, इसको कहते हैं नंबर 1 में आना। अभी अलबेलेपन की लीला बच्चों को सुनाएंगे कभी अलबेलेपन की लीला सुनाएंगे बाबा, कि बच्चे किस प्रकार से नाज नखरे करते हैं, किस प्रकार से अलबेले होकर चलते हैं। बहुत अच्छी लीला करते हैं। बाप दादा तो सदा बच्चों की लीला देखते रहते हैं। कभी तीव्र पुरुषार्थ की लीला भी देखते हैं और कभी अलबेलेपन की लीला भी देखते हैं। वो तो बच्चों को भी अपनी लीला मालूम ही है ना। अच्छा, कर्नाटक वालों की विशेषता क्या है? हर एक जोन की अपनी अपनी विशेषता है। कर्नाटक वालों की अपनी बहुत अच्छी भाषा है, भावना की भाषा में होशियार है। बहुत भक्ति है ना साउथ इंडिया में, तो बहुत भावना की भाषा है। ऐसे तो हिंदी कम समझते हैं, लेकिन कर्नाटक की विशेषता है भावना की भाषा में नंबर 1 है, इसलिए भावना का फल सदा मिलता है। कल भी बाबा ने कहा ना कि भावना गरीबों में ज़्यादा होती है, तो बाबा भी भावना के आधार से साक्षात्कार उनको कराते हैं। तो आज भी बाबा भावना की महिमा कर रहे हैं। और कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सदा बाबा बाबा बोलते रहेंगे। ये भावना की श्रेष्ठ भाषा जानते हैं। भावना की धरती है ना। अच्छा, आज पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात के 3 पॉइंट्स हैं, वो भी सुनेंगे। पहली पॉइंट, अपने आप को ऐसे अनुभव करना बाबा के सामने बैठे, बिल्कुल सम्मुख, और बाबा पर्सनल मेरे लिए ये महावाक्य उच्चार रहे हैं। तो बाबा कहते अपने को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करते हो। डबल लाइट स्थिति फरिश्तेपन की स्थिति है। ऐसे अनुभव हो कि मैं बिल्कुल हल्का और लाइट स्वरूप हूँ। फरिश्ता अर्थात लाइट। जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दिया ना। जब बोझ हल्का हो गया तो फरिश्ते हो गए। बाप आए ही है बोझ समाप्त करने के लिए। तो जब बाप बोझ समाप्त करने वाले हैं, तो आप सब ने बोझ समाप्त किया है ना। अगेन हिम्मत दिखाई कि बोझ समाप्त करने की हिम्मत दिखाएंगे तो बाबा बोझ ले लेंगे। बाबा कहते हैं ना, छोड़ो तो छूटो। डाल पकड़ कर बैठे हो, कहेंगे छुड़ाओ, तो कैसे छुड़ाएंगे? तो पहले तो बोझ तज दो, तब तो बाबा बोझ हर ले। बोझ छोड़ेंगे ही नहीं तो बाबा लेंगे कैसे बोझ? कोई छोटी सी गठरी छिपा कर तो नहीं रखी है कि ये तो मेरी गठरी है, तो बाबा को नहीं देंगे। सब कुछ दे दिया या थोड़ा थोड़ा समय के लिए रखा है। थोड़े थोड़े पुराने संस्कार हैं या वो भी खत्म हो गए। कभी तो क्रोध काम आएगा। देह अभिमान पूरे तो नहीं छोड़ सकते। काम विकार पूरा कैसे छोड़े? गृहस्थ कैसे चलेगा? मोह के बिना बच्चों की पालना कैसे होगी? थोड़ा थोड़ा बचा कर तो नहीं रख लिया, संकल्प से छोड़ा ही नहीं, तो बाबा लेंगे कैसे? और लेंगे नहीं तो डबल लाइट फरिश्ता कैसे बनेंगे? फरिश्ता माना
कोई भी पुरानापन नहीं, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर। पुराना स्वभाव या पुराना संस्कार, ये भी तो खजाना है ना, ये भी दे दिया है। अगर थोड़ा भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा, है ना। जैसे भारी चीज़ होती है ना तो ऊपर से नीचे ले आती है, तो पुराना सब कुछ ग्रोस है, भारी है। फरिश्ता बन उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा, कभी ऊंचे तो कभी नीचे आ जाएंगे। इसलिए बाप दादा कहते सब दे दो। ये रावण की प्रॉपर्टी है ना, रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो। पुराना स्वभाव व संस्कार आता है ना, कहते हो ना, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, कर लिया या हो जाता है। अब छिपा कर रखा है तो कभी कभी प्रत्यक्ष तो होगा। रावण की चीज को छिपा कर रखा तो दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता। तो इससे सिद्ध है कि छोटी सी पुरानी गठरी अपने पास रख ली है, कीचड़ पट्टी की गठरी है। कैसे बेअक्ल होंगे जो कीचड़े को पोटली में बांध कर रखते हैं, है ना। तो सदा के लिए फरिश्ता बनना, यही ब्राह्मण जीवन है। पास्ट खत्म हो गया, पुराने खाते भस्म कर दिए, अभी नई बातें, नए खाते हैं। अगर थोड़ा भी पुराना कर्ज रहा होगा तो सदा ही माया का मर्ज लगता रहेगा, क्योंकि कर्ज को मर्ज कहा जाता है। इसलिए सारा ही खाता समाप्त करो। नया जीवन मिला तो पुराना सब समाप्त। ठीक है, तो आज तो बाबा सारे पुराने खाते समाप्त कर बोझ मुक्त हो जाओ, डबल लाइट फरिश्ता बन जाओ। आह्वान कर रहे हैं बाबा अपने फरिश्तों का, हिम्मत दिखाओ और उड़ जाओ। दूसरी पॉइंट, सदा वाह वाह के गीत गाने वाले होना। हाय हाय के गीत समाप्त हो गए और वाह वाह के गीत सदा मन के गाते रहते। बच्चे कौन कौन से गीत गाते? हाय हाय और वाय वाय, ये क्यों और वो क्यों, है ना, और हाय हाय। तो बाबा कहते वाह वाह के गीत गाओ। देखो बाबा को नोटिस किया, बाबा कैसे कहते, बहुत अच्छे खेल खेलते बच्चे, है ना, बहुत अच्छे बोल बोलते हैं बच्चे। बच्चे बहुत अच्छे अच्छे अलबेलेपन के करतब दिखाते हैं। तो बाबा हमेशा वाह वाह के गीत गाते हैं। जो भी श्रेष्ठ कर्म करते तो मन से क्या निकलता? वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले, या वाह श्रेष्ठ समय श्रेष्ठ कर्म कराने वाले। तो सदा वाह वाह, श्रेष्ठ कर्म करते जाओ, अपनी भी वाह वाह, बाबा की भी, ड्रामा की भी वाह वाह। तो सदा वाह वाह के गीत गाने वाले आत्माएं हो ना, कभी गलती से भी हाय तो नहीं निकलता। हाय ये क्या हो गया, नहीं। कोई दुख का नज़ारा देख करके भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। कल हाय हाय के गीत गाते थे क्योंकि नॉलेजफुल नहीं थे, अब तो नॉलेज मिली ना। ड्रामा कल्याणकारी है, हर सीन कल्याणकारी, तो कल्याणकारी को देखते हाय कभी नहीं निकलता। नॉलेजफुल कभी नाराज नहीं होते, कभी हाय हाय नहीं करते। तो बाबा कहते आज वाह वाह के गीत गाते हो, इतना अंतर हो गया। अगर ये किसकी शक्ति है, बाप की या ड्रामा की, है ना, किसकी शक्ति से हाय हाय वाह वाह में बदला? तो बाप की शक्ति है। बाप भी तो ड्रामा के कारण आया ना। बाबा तो सदा ही ड्रामा को, बच्चों को, सबको आगे रखते हैं, है ना। तो ड्रामा भी शक्तिशाली हुआ। अगर ड्रामा में पार्ट नहीं होता तो बाप भी क्या करता? बाप भी शक्तिशाली और ड्रामा भी शक्तिशाली। तो दोनों के गीत गाते रहो, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। जो स्वप्न में भी नहीं था वो साकार हो गया। घर बैठे सब मिल गया। घर बैठे इतना भाग्य मिल जाए, इसको कहते डायमंड लॉटरी। तो जिसकी डायमंड लॉटरी लगी हो वो तो सदा ही वाह वाह करेगा। तीसरी पॉइंट,
संगम युगी स्वराज अधिकारी आत्माएं बने हो। संगम युगी स्वराज अधिकारी, बाबा ने हमें विधि का विधान बताया है। स्वराज अधिकारी सो विश्वराज अधिकारी। इस समय जो स्वराज अधिकारी बनेंगे, जो अपने इन आँख कान नाक मुंह त्वचा और मन बुद्धि संस्कार पर राज करेंगे, वही कल विश्वराज अधिकारी बनेंगे। तो चेकिंग क्या करनी है? मैं संगम युगी स्वराज अधिकारी बनी हूँ। हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अपना राज्य है। कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है, कभी संकल्प में भी हार तो नहीं होती है, कभी व्यर्थ संकल्प चलते हैं, मन पर राज है। स्वराज अधिकारी आत्माएं हैं। इस नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बन मायाजीत सो जगत जीत बन जाते हैं। हिम्मत कैसे आती है? नशे से आती है। मैं हूँ स्वराज अधिकारी आत्मा, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। इस नशे से शक्तिशाली बनकर माया पर विजय पाना है और माया जीत सो जगत जीत बनना है। स्वराज अधिकारी आत्माएं सहज योगी, निरंतर योगी बन सकते हैं, क्योंकि मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरे अधिकार में चलती है। और योग कैसे करना है? मन बुद्धि के आधार से। तो निरंतर योगी बनना क्या बड़ी बात है। स्वराज अधिकारी के नशे और निश्चय से आगे बढ़ते चलो। माताएं नष्टो मोहा हो या मोह है? हाँ माताएं बताओ, नष्टो मोहा हो या मोह है? पांडवों को कभी क्रोध का अंश मात्र जोश आता है? क्रोध तो बाबा सोचते भी नहीं कि पांडव को आता हो। अंश मात्र जोश कभी आ जाता है ना? क्योंकि अगर मोह है, क्रोध है, तो फिर वो मन बुद्धि अपने कंट्रोल में नहीं रहते, फिर देहधारी की याद में, है ना, चक्कर टक्कर में फंसे ही रहेंगे। तो बाबा कहते कभी कोई थोड़ा नीचे ऊपर करे तो क्रोध आएगा। थोड़ा सेवा का चांस कम मिले, दूसरे को ज़्यादा मिले तो बहन पर थोड़ा सा जोश आएगा कि ये क्या करती है। हाँ देखना, पेपर आएगा, पेपर आते हैं ऐसे, है ना, क्योंकि दुनिया के सामने तो हम फिर भी मायाजीत हो जाते। ब्राह्मण परिवार के साथ ही 84 जन्मों के हिसाब किताब है ना, तो इसलिए वो सारे हिसाब किताब ब्राह्मण परिवार में आते हैं, पुराना खाता है। तो परिवार में देखेंगे, परिवार में जोश आएगा, मोह होगा, दुख होगा। तो बाबा कहते पेपर आएगा, क्योंकि थोड़ा भी देह अभिमान आया तो उसमें जोश या क्रोध सहज आ जाता है। इसलिए सदा स्वराज अधिकारी अर्थात सदा ही निरहंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवाधारी बनने वाले। मोह का बंधन भी खत्म। निरंकारी और निर्माण बनकर सेवा करना माना स्वराज अधिकारी। मोह भी नहीं, अहंकार भी नहीं, निमित्त बन निर्माण भाव से सेवा करने वाले, उनको समझा जाएगा ये स्वराज अधिकारी। अहंकार आया है ना, या मैंपन आया या मोह आया, तो फिर मन बुद्धि बाबा की तरफ नहीं है, स्वस्थिति में नहीं है, परिस्थिति के वश हो गई है। तो स्वराज अधिकारी नहीं कहेंगे, परिस्थिति का राज हो गया है। अच्छा, तो बाबा कहते चारों ओर के हिम्मत वाले बच्चों को, सदा बाप की मदद प्राप्त करने वाले पात्र आत्माओं को, सदा विधान को जान विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान अंत तक पढ़ाई और पुरुषार्थ की विधि में चलने वाली श्रेष्ठ महान बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, बाप समान अपने हर बोल व कर्म का यादगार बनाने वाले दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन भव। बाबा ने जैसे हर कर्म याद में रहकर किए तो यादगार बन गए ना, और ऐसे यादगार बनाने वाले बाबा, बाबा के दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन बन गए।
तो बाबा कहते आज ब्रह्मा बाप समान हम भी फॉलो फादर करें। जैसे बाप द्वारा जो भी बोल निकलते हैं वो यादगार बन जाते हैं, ऐसे जो बाप समान हैं वो जो भी बोलते हैं वो सबके दिलों में समा जाता है। बाबा के वाक्य महावाक्य होते हैं, वरदान होते हैं। तो ऐसे बोल ज्ञान युक्त, राज युक्त, मोह प्रेम युक्त, शक्ति युक्त बोल जो होते हैं वो सबके दिलों में समा जाते हैं, अर्थात यादगार बन जाते हैं। वो जिस आत्मा के प्रति संकल्प करते हैं उनके दिल को लगता है। उनके दो शब्द भी दिल को राहत देने वाले होते हैं। उनसे समीपता का अनुभव होता है, क्योंकि वो बाप के समीप है ना। तो आपको भी जब मिलते हैं तो आपके भी समीप अनुभव करते हैं। असल में तो बाप के समीप अनुभव करते हैं, क्योंकि लेकिन आप बाप के समीप हैं तो बाप का अनुभव आपसे करते हैं, इसलिए उन्हें सब अपना समझते हैं। ऐसे समान बच्चे ही दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन बनते हैं। स्लोगन है, अपनी उड़ती कला द्वारा हर समस्या को बिना किसी रुकावट के पार करने वाले उड़ता पंछी बनो। अपनी उड़ती कला द्वारा हर समस्या को बिना किसी रुकावट के पार करने वाले उड़ता पंछी बनो। जैसे उड़ता पंछी है तो पहाड़ भी बीच में आएगा तो क्या बिना रुकावट के पार कर लेगा ना। ऐसे ही जो तीव्र पुरुषार्थी उड़ती कला वाले बच्चे हैं वो किसी भी समस्या को देखते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे उड़कर उसके पार चले गए। कभी भी कोई समस्या उनको रुकावट नहीं डाल सकती, उनके मन बुद्धि को अटक नहीं डाल सकती, उनके उमंग उत्साह के उछल को कम नहीं कर सकती। ऐसे उड़ती कला वाले हम बच्चों को आज बाबा की है ना कितनी शिक्षाएं मिली। तो इसी के साथ ओम शांति।